अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए मिथिला की ओर चल पड़े। मिथिला उस समय विदेह राज्य की राजधानी थी। वहां के राजा जनक अपनी धर्मपरायणता, ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। यात्रा के दौरान ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को अनेक पवित्र स्थलों की महिमा सुनाई। उन्होंने प्राचीन राजाओं, ऋषियों और देवताओं की कथाएं सुनाकर दोनों राजकुमारों को धर्म और नीति का ज्ञान दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद दूर से मिथिला नगरी के भव्य द्वार दिखाई देने लगे। मिथिला नगरी अत्यंत सुंदर और समृद्ध थी। उसके विशाल महल, सुंदर उद्यान, चौड़ी सड़कें और भव्य मंदिर उसकी शोभा को और बढ़ाते थे। जब नगरवासियों को पता चला कि महान ऋषि विश्वामित्र दो तेजस्वी राजकुमारों के साथ मिथिला आ रहे हैं, तो पूरे नगर में उत्साह फैल गया। लोग मार्गों के दोनों ओर खड़े होकर उनका स्वागत करने लगे। भगवान राम और लक्ष्मण का दिव्य तेज देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कोई कहता, ये साधारण राजकुमार नहीं हो सकते, तो कोई कहता, इनके मुखमंडल पर अद्भुत दिव्यता दिखाई देती है। उधर राजा जनक को भी ऋषि विश्वामित्र के आगमन का समाचार मिला। उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर ऋषि का स्वागत किया और आदरपूर्वक उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। राजा जनक ने भगवान राम और लक्ष्मण को देखकर पूछा, हे महर्षि, ये दोनों तेजस्वी युवक कौन हैं? ऋषि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का पराभव करके धर्म की रक्षा की है। यह सुनकर राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय मिथिला में एक महान उत्सव की तैयारी चल रही थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी। स्वयंवर की शर्त अत्यंत कठिन थी। जो वीर भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वरण कर सकेगा। यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि बड़े-बड़े राजा और योद्धा भी उसे हिला नहीं पाए थे। भगवान राम और लक्ष्मण को अभी यह ज्ञात नहीं था कि उनकी यह यात्रा केवल मिथिला तक पहुंचने की नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना की ओर बढ़ रही है। मिथिला नगरी में सीता स्वयंवर की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। दूर-दूर के राजा और राजकुमार राजा जनक की पुत्री सीता का हाथ प्राप्त करने के लिए मिथिला पहुंच रहे थे। उधर भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला में ठहरे हुए थे। एक दिन प्रातःकाल ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को नगर भ्रमण की अनुमति दी। दोनों भाई मिथिला की सुंदर गलियों और उद्यानों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। उसी समय राजकुमारी सीता अपनी सखियों के साथ माता गौरी की पूजा करने के लिए पुष्पवाटिका में आई थी। वाटिका फूलों की सुगंध से महक रही थी। रंग-बिरंगे पुष्पों और पक्षियों के मधुर कलरव से पूरा वातावरण मनमोहक लग रहा था। जब सीता माता गौरी की पूजा कर रही थी, तभी उनकी दृष्टि दूर खड़े भगवान राम पर पड़ी। राम का तेजस्वी और शांत स्वरूप देखकर सीता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध हो गई। उनके हृदय में एक अनोखी अनुभूति जाग उठी। उधर भगवान राम की दृष्टि भी सीता पर पड़ी। सीता की सरलता, विनम्रता और दिव्य सौंदर्य को देखकर राम के मन में भी आदर और सम्मान का भाव उत्पन्न हुआ। दोनों के नेत्र कुछ क्षणों के लिए मिले, लेकिन मर्यादा और संस्कारों के कारण दोनों ने तुरंत अपनी दृष्टि झुका ली। सीता के मन में विचार आया, क्या यही वह पुरुष है जिन्हें मैंने अपने जीवन साथी के रूप में पाने की कामना की है? कहा जाता है कि उसी समय सीता ने माता गौरी से प्रार्थना की, हे माता, यदि मेरे मन का भाव पवित्र है, तो यही राजकुमार मेरे पति बने। माता गौरी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया।
उधर भगवान राम भी सीता के दिव्य व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने अपने मन को मर्यादा में रखते हुए कुछ नहीं कहा। यह प्रथम मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि धर्म, प्रेम और आदर्श जीवन की एक दिव्य शुरुआत थी। दोनों अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए, लेकिन उनके हृदय में एक दूसरे की छवि अंकित हो चुकी थी। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि शीघ्र ही सीता स्वयंवर में भगवान शिव के दिव्य धनुष के माध्यम से उनका भाग्य एक दूसरे से सदा के लिए जुड़ने वाला है। यही था सीता और राम का प्रथम दर्शन, एक ऐसा मिलन जिसने रामायण की सबसे पवित्र प्रेम कथा की नींव रखी। जय श्री सीताराम।